नमस्कार, मैं अधिवक्ता राजीव कुमार नेगी, जिला व सत्र न्यायालय सोलन। मैं आज आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूँ। किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गतिविधियाँ करती है लोगों को मुफ्त कानूनी जानकारियाँ देने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस तरह से कौन कौन व्यक्ति पात्रता है मुफ्त कानूनी जानकारी और मुफ्त में एडवोकेट्स प्राप्त करने की। ऐसे में विशेषकर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिलाएं, बच्चे, कामगार व्यक्ति और सामूहिक जिनके साथ गलत काम हुआ हो, ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड के थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिवक्ता मुहैया कराती है। तो ऐसे में जिनका इनकम 3 लाख से कम है उनको भी फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। और विशेषकर महिलाएं और बच्चों को छोड़कर महिला व बच्चों के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इनकम क्राइटेरिया जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 लाख तक का यानी कि इनकम क्राइटेरिया है। ऐसे में जो जिनका इनकम 3 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी, यदि आपको सेशन लेवल पर कोई केस है तो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आपको अर्जी लिखना होगा। और यदि आपका सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के लेवल पर कोई केस है तो सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सब डिवीजन लीगल सर्विस अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ आपको एक आधार कार्ड भी यानी कि उसमें अटैच करना पड़ेगा। और जो आदमी इनकम क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और जिनका इनकम 3 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना होगा एप्लीकेशन के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति जिनको एप्लीकेशन लिखने को दिक्कत आ रही है तो ऐसे में वो व्यक्ति कोर्ट में आकर हमारे जो फ्रंट ऑफिस बने हुए हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, वहां पर रिटेनर लॉयर परमानेंट बैठे होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और उनके साथ एक पैरा लीगल वॉलंटियर जो सहयोगी होते हैं वो एक ट्रेंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप वहां पर आके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो फ्रंट ऑफिस जो आपको बताया जा रहा है, जो फ्रंट ऑफिस जहां भी पूरे हिमाचल में जाओगे वहां पर हर कोर्ट में फ्रंट ऑफिस बना हुआ है जहां पर परमानेंट पैरालीगल वॉलंटियर के साथ साथ रिटेनर लॉयर रहते हैं। अब ऐसे में आप वहां पर उनका फोन नंबर भी लगा होता है, वहां पर उनसे आप फोन पर कांटेक्ट भी कर सकते हो और पर्सनली मिल सकते हैं। और उनके द्वारा आप एप्लीकेशन खुद लिख के उनको दे भी सकते हो। और अदरवाइज यदि आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो आपके एप्लीकेशन लिख के देंगे और उस पर आपका परमानेंट एड्रेस एप्लीकेशन के लास्ट में लिखा जाता है और फोन नंबर भी। और आधार कार्ड के साथ वह इनकम क्राइटेरिया है तो इनकम क्राइटेरिया, और यदि SC/ST है, यदि आपको SC/ST का सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं और ये फॉर्म सबमिट किया जाता है। और महीने के लास्ट में यानी कि फर्स्ट वीक में आपको एप्लीकेशन के बेसिस पर जो आपका एड्रेस है वहां पर आपको जो एड्रेस की बेसिस पर आपको जो अपॉइंट किया गया एडवोकेट वो आप अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है कि आपको ये एडवोकेट अधिवक्ता दिया गया है और उसमें अधिवक्ता का नंबर भी दिया जाता है। और सेम जो एप्लीकेशन जो आपको जो लेटर मिलता है वही सेम लेटर अधिवक्ता को भी जाता है। अधिवक्ता को भी बताया जाता है आपको ऐसे ऐसे जो क्लाइंट है इन्होंने अप्लाई किया है और इनसे आप कांटेक्ट करें। तो ऐसे में आपको जैसे ही लेटर मिलता है आप अधिवक्ता से कांटेक्ट कर सकते हो और अधिवक्ता भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें जो फ्री लीगल एड में जो वकील दिया जाता है आपको उसमें कोई भी चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसका जो सारा जो खर्चा होती है सरकार स्वयं ही उठाती है। फ्री लीगल जो एड दिया जाता है इसमें टाइपिंग से लेकर जो ड्राफ्टिंग का जो चार्जेस होती है वो भी सारा सरकार उठाती है। इवन आपको जो समन्स जो जाते हैं, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस जाते हैं, गवाहों के जो डिटेल्स होते हैं, गवाहों को जो खर्चा जमा होता है वो खर्चा भी यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ही दिया जाता है। तो ऐसे में आप लीगल सर्विस अथॉरिटी का फायदा उठा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जानकारी दे सकते हो। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेन मकसद ये था ज्यादा से ज्यादा जो गरीब लोग हैं कोई भी न्याय से वंचित ना रह सके। अदरवाइज क्या होता है, जो अमीर आदमी होता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, वो तो एक अच्छे से अच्छे लॉयर एंगेज किया जाएगा, लेकिन
किया जाता है। लेकिन जो एक गरीब आदमी होता है उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो प्राइवेट अधिवक्ता वो लॉयर को यानी कि फीस दे सके। ऐसे में लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो लॉयर्स होते हैं वो एक ट्रेंड लॉयर्स होते हैं और वो लॉयर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता है और एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं। मिनिमम जो इसमें जो लॉयर की जो क्राइटेरिया होती है, जो केस जिनको दिया जाता है वो 3 साल से ऊपर की एक्सपीरियंस होना चाहिए और यदि ट्रायल सेशन लेवल का हो तो ऐसे में 7 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला लॉयर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप फ्री लीगल एड के थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो गतिविधियां चलाए जाते हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी केस की पैरवी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको लोक अदालत के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोक अदालत है वो ऐसा अदालत होता है जो पब्लिक के लिए चलाया जाता है, लोगों की अदालत होती है। लोक अदालत क्या होता है? जब कोई भी केस यानी कि कानूनी रूप से कोर्ट में चल रहा होता है तो यदि कोर्ट को लगता है कि इसमें कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन व कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस है तो केस को या तो पार्टी के कहने पर, दो में से कोई भी पार्टी या तो दोनों पार्टी एप्लीकेशन भी दे सकती है और इस केस को लोक अदालत में डाला जाता है। और लोक अदालत जो केस लगता है उसमें जो लोक अदालत के जो वही जजेस होते हैं जो जज कोर्ट में होते हैं, उसी कोर्ट के केसेस को लोक अदालत में डाला जाता है और जज के साथ साथ 2 यानी कि मेंबर्स भी होते हैं। जब व्यक्ति का केस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ये केस ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति को लगता है कि हमारा कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो आप पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, वो केस वापस कोर्ट में ही चला जाएगा। लोक अदालत का आपको फायदा क्या है? एक तो लोक अदालत में जो केस कॉम्प्रोमाइज होते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती है और दूसरी बात जो कोर्ट फीस आपने पिटीशन में जो डाला होता है वो कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाता है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो तीसरी जो बात है, इसमें कोई भी व्यक्ति हारता नहीं है, इसमें दोनों व्यक्ति जीतते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अक्सर ही देखा जाता है जो कोई भी व्यक्ति केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाता है तो एक व्यक्ति हारता है और एक व्यक्ति जीतता है और अपील में जाते हुए इसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है। लेकिन लोक अदालत में समय की बचत होती है और दोनों पार्टी अपने रिलेशंस को भी मेंटेन रखते हैं और खुशी खुशी से केस का निपटारा करके कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और भविष्य में किसी को दिक्कत नहीं होती, ना उनके बच्चों को दिक्कत होती है, ना ही अपने आप को दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्टिविटीज के बारे में बताएं, फ्री लीगल एड के बारे में बताएं, लोक अदालत के बारे में बताएं। अदरवाइज क्या होता है, व्यक्ति को लोक अदालत का पता नहीं होता है, फ्री लीगल एड का पता नहीं होता है तो एक गरीब आदमी भी यानी कि जानकारी की कमी होने के कारण एक प्राइवेट लॉयर इंगेज करता है और वो फीस नहीं दे पाता है तो कई बार क्या होता है वो केस भी वापस लेता है और केस नहीं ले पाता है। यदि उसको पता है तो फ्री लीगल एड में वकील मिलता है तो वो केसेस फ्री लीगल एड के थ्रू लड़ेंगे और दूसरी बार लोक अदालत में केस को डाल के खत्म किया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।